ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के भगवद गीता के प्रवचन में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर सेकेंड, दूसरा अध्याय। और इसके श्लोक संख्या 11 को चालू करना था एक्चुअली में। तो अभी तक हम लोग चर्चा किए थे, अर्जुन सारे युद्ध ना करने के सारे कारणों को देने के पश्चात भी कंफ्यूज हो गए। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन राइज्ड कि फिर भी मेरे मुझे युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्तव्य बोलता है कि करना चाहिए और मन बोलता है कि नहीं करना चाहिए। हम सबके जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आती है। कर्तव्य तो बोलता है कि हाँ भगवान का भजन करना चाहिए, मन बोलता है नहीं करना चाहिए। भगवान को जीवन समर्पित करना चाहिए, कर्तव्य बोलता है। हाँ, आत्मा का कर्तव्य है ना ये, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, या जो वास्तविक मनुष्य जीवन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है कि हम भगवत चेतना को विकसित कर लें। तो ये जब हम सुनते हैं जानते हैं तो एक तरफ तो ये बात होती है कि हमको समर्पण करना चाहिए, कृष्ण को सेवा करना चाहिए, भजन करना चाहिए। और दूसरी तरफ मन बीच में आता है कि नहीं, और भी चीजें महत्वपूर्ण हैं, उनको प्रायोरिटी देना चाहिए, वो करना चाहिए। और स्पेशली मन की जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है, प्राथमिकता है, मन को जो पसंद है, मन को रंजन, मनोरंजन जिसको बोला जाता है, कि मनोरंजन जिससे मिले उसको करना चाहिए पहले। जैसे मान लीजिए एक तरफ फीडबैक रखा हुआ है, दूसरे तरफ मोबाइल फोन रखा हुआ है। तो एक तरफ तो दाएं हाथ से फीडबैक उठा करके जप करने के लिए कर्तव्य पुकारता है, बोलता है प्रभु प्रभु आपका कर्तव्य है नाम जप करना, आप क्यों छोड़ दिए मुझे। फीडबैक चिल्लाता है। दूसरी तरफ मोबाइल चिल्लाता है, प्रभु मैं भी हूँ, आपके मन को रंजन देने के लिए मुझे भी मत छोड़ना। तो ये इसको बोलते हैं टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर जानते हैं, रस्सा खींची। स्कूल में स्पेशली एक गेम खेलते हैं ना बच्चे लोग, दो तरफ से रस्सा पकड़ लेते हैं और खींचने में लग जाते हैं। तो हमारी स्थिति भी वैसे ही होती है। जो बद्धावस्था में जब साधना कोई करता है तो उसके साथ ऐसा होता है कि उसको आ, भक्ति के जो कार्य हैं, दायित्व की समझ होने के कारण वो भी खींचते हैं हमको। जो कृष्ण की सेवा है या नाम जप है या भक्ति के कार्य हैं, वो रुचि के कारण नहीं खींचते हैं, हमको रुचि नहीं है अभी की स्टेज में। लेकिन हमने श्रवण किया है साधु संग से, शास्त्रों के मदद से बुद्धि का इस्तेमाल करके, तो एक चाव उस तरफ भी आता है कि नहीं भजन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, कृष्ण को समर्पण करना चाहिए। अन्यथा ये मनुष्य जीवन भी व्यर्थ चला जाएगा और फिर हम वापस से मृत्यु संसार में फंस जाएंगे। तो एक इस प्रकार का खिंचाव आता है। और दूसरा खिंचाव है मन का, मनोरंजन दिलाने के लिए, कंफर्ट के लिए, अपनी जो भौतिक कामनाएं हैं, भौतिक इच्छाएं उसको पूरा करने के लिए। और फॉल्स ईगो, अहंकार भी होता है। जैसे हम सुनते तो हैं कि
हमको साधु संग में रहना चाहिए। सब लोग जानते भी हैं कि साधु संग सर्व शास्त्र काय, लघु मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हाय। साधु संग में रहने से ही हम सर्व सिद्धि प्राप्त कर पाएंगे। साधु संग में रहने से ही हम भजन कर पाते हैं। साधु संग में रहने से ही हम चार नियम पालन कर पाते हैं। साधु संग में रहने से ही हमको कृष्ण का सेवा करने का अवसर मिलता है। साधु संग में रहने से ही हमको कृष्ण की कथा श्रवण करने को मिलता है। तो एक तरफ ये खिंचाव है, हाँ, अवश्य का। लेकिन दूसरी तरफ साधु संग में रह करके कभी कभी जब प्यूरिफिकेशन होता है तो टॉलरेट करना होता है, सहन करना होता है, विनम्र बनना पड़ता है। हाँ। और जो हमको पसंद नहीं है कई बार वो भी चीजें हो जाती हैं, तो ईगो क्लैश होता है, अहंकार भी आता है, तो वो हमको रोकता है साधु संग करने से। तो ये इस प्रकार से कंफ्यूजन का स्टेट आता है। तो अर्जुन के साथ भी वैसा ही कुछ हुआ। एक तरफ तो कर्तव्य का पालन करके हायर डेस्टिनेशन को प्राप्त करने का मार्ग था, लेकिन उसमें कष्ट होने वाला है, ईगो का धुलाई होने वाला है, फॉल्स ईगो, मिथ्या जो पहचान अर्जुन बना चुके देहात बुद्धि कारण। और दूसरी तरफ था अर्जुन के पास ऑप्शन की युद्ध ना करके या मटेरियल हैप्पीनेस को प्राप्त करने के लिए संसार में रहे, उसका गति क्या होगा। तो ये दो टग ऑफ वॉर में अर्जुन फंस गए हैं, दो तरफ से। तो अब भगवान कृष्ण बहुत सुंदर शिक्षा देने वाले हैं। दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि अर्जुन ये दोनों चीजें हैं, और इनमें से क्या महत्वपूर्ण है, भगवान ये इस प्रवचन के माध्यम से स्टेब्लिश कर देंगे। और फिर अर्जुन को चूज करने के लिए बोलेंगे, चूज इट। तो भगवान अलग अलग एंगल पे बात करेंगे। एक तो आध्यात्मिक स्तर पे आत्म तत्व का ज्ञान दे करके समझाएंगे कि आत्मा और शरीर, अर्जुन तुम्हारे पास ये जो दो ऑप्शन है ना, युद्ध करूं या युद्ध को छोड़ दूं। तो युद्ध अगर आप करते हो तो ये आत्मा के लिए लाभदायक है, और युद्ध नहीं करते हो तो शरीर के लिए लाभदायक है। तो अब आप डिसाइड करो किसको लाभ प्रदान करना चाहते हो। आत्मा को प्रदान करोगे लाभ तो परमानेंट लाभ है, हमेशा उसके साथ रहेगा। क्यों? क्योंकि आत्मा हमेशा है। और शरीर के लिए लाभ प्रदान करोगे तो इम्परमानेंट है, क्षणिक है। हमेशा शरीर शरीर ही नहीं रहने वाला है, तो शरीर का लाभ क्या करेगा कोई। हाँ, शरीर को कुछ भी लाभ देगा कोई, तो शरीर ही खत्म हो जाने वाला है एक दिन। तो शरीर को लाभ मिल करके भी क्या फायदा होगा। तो ये एनालिसिस भगवान करने वाले हैं अगले लगभग 20 श्लोकों में। आत्म तत्व का ज्ञान भगवान देंगे। ये बताएं, ये जो है गीता का ऐसे दूसरे अध्याय का ये पहला भाग होगा कृष्ण की शिक्षा में। ये दूसरा अध्याय है, इसको भक्तिविनोद ठाकुर नाम देते हैं कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड। पूरे भगवत गीता का समरी है इस दूसरे अध्याय में। तो पहले भाग में सबसे पहले कृष्ण ये स्थापित करेंगे कि अर्जुन, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। और आत्मा के लिए जो लाभदायक है उस पे विचार करो। हाँ, वो करो आप। और जो शरीर है, शरीर के लाभ के बारे में मत सोचो। जो बुद्धिमान, वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, पंडित होते हैं, वो परमानेंट बेनिफिट के बारे में सोचते हैं, श्रेयस, अल्टीमेट बेनिफिट, आत्मा को लाभ कैसे प्रदान किया जाए इसके बारे में विचार करते हैं। और जो लेस इंटेलिजेंट होते हैं, कम बुद्धिमान होते हैं, वो शरीर के लाभ के बारे में ही बस विचार करते हैं। तो ये भगवान आत्म तत्व के विज्ञान पहले भाग में समझाएंगे पूरा एनालिसिस करके, जिसमें ये स्थापित करेंगे कि आत्मा सनातन है, आत्मा नित्य है, आत्मा का विनाश नहीं हो सकता है, और आत्मा को कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। और दूसरा, भगवान शरीर का बताएंगे कि शरीर अनित्य है, इसके लाभ भी अनित्य है, ये नष्ट हो जाता है, नश्वर है, खत्म हो जाता है, विनाश हो जाता है। तो ये बोल करके भगवान
अर्जुन को प्रेरणा देंगे। फिर दूसरे भाग में, जो कि श्लोक संख्या 31 से चालू होगा, श्लोक संख्या 11 से 30 नंबर श्लोक तक भगवान आत्म तत्व का ज्ञान देंगे, और इस आधार पर अर्जुन को प्रेरणा देंगे कि इस युद्ध को करना आत्मा के लिए, आपके लिए लाभदायक है। युद्ध ना करना शरीर के लिए कुछ क्षणिक लाभ प्रदान करेगा बस। ये दूसरा भाग श्लोक संख्या 31 से लेकर के 38 नंबर श्लोक तक भगवान आ, लेंगे, जिसमें भगवान भौतिक धर्म, भौतिक स्तर के धर्म के ऊपर विचार करते हुए अर्जुन को प्रेरणा देंगे कि युद्ध करना तुम भी आपके लिए पुण्य है। अगर आप युद्ध करते हो तो आपको ये पुण्य प्रदान करेगा भौतिक स्तर पे, जिससे आपको स्वर्ग मिलेगा। और युद्ध नहीं करते हो तो फिर इससे आपको जो है पाप लगेगा, आपको नरक जाना पड़ सकता है अर्जुन। तो ये दूसरे स्तर का। तो पहला जो भाग है उसको सांख्य योग बोल सकते हैं, या ज्ञान मार्ग, ज्ञान योग। और जो दूसरा है, जो दूसरा भाग है, वो है कर्म, कर्म योग नहीं, कर्म कांड पहले स्टार्ट करते हैं। कर्म कांड, कर्म कांड का अर्थ होता है कि अपने अपने वर्ण आश्रम में रहते हुए जो पुण्य कर्म है उसको करना, धर्म की विधियों को पालन करना, बेटर मटेरियल फैसिलिटी प्राप्त करने के लिए, भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग इत्यादि लोगों को प्राप्त करने के लिए 31 से 38 नंबर श्लोक तक भगवान बोलते हैं। फिर 39 नंबर से लेकर के ऑलमोस्ट जो है भगवान, ये 53 नंबर श्लोक तक, ऐसे 14 15 श्लोक। तो शुरू के 20 श्लोक 11 नंबर से जो हम चालू करेंगे, 11 नंबर श्लोक कल से चालू करेंगे। 11 से लेकर के 30 नंबर श्लोक है लगभग। इसमें 20 श्लोकों में भगवान ज्ञान, सांख्य दर्शन बताएंगे। ज्ञान योग, ज्ञान योग के द्वारा अर्जुन को आत्मा का लाभ के बारे में बताते हुए प्रेरित करेंगे। फिर दूसरा 31 नंबर श्लोक से लेकर के 38 नंबर श्लोक तक भगवान कृष्ण कर्म कांड पे फोकस करते हुए कि जो है क्षत्रिय धर्म को भी जानते हुए अर्जुन, आपका ये कर्तव्य है कि आप युद्ध करो और पुण्य प्राप्त करो। धर्म के लिए युद्ध करना आपको पुण्य देगा, इससे स्वर्ग प्राप्त करोगे, जो कि भौतिक लाभ ही, लेकिन फिर भी हाँ, कम से कम नरक नहीं, पाप नहीं लगेगा। फिर 39 से लेकर के 53 नंबर श्लोक, कितने श्लोक हो गए? लगभग 15 श्लोक मान लीजिए, 39 से 53। ये 15 श्लोकों में फिर भगवान जो है कर्म योग या भक्ति योग भी बोलते हैं इसको, ये बुद्धि योग भी बोला गया है। बुद्धि योग, विशेष रूप से इस अध्याय में नाम उसका बुद्धि योग है। ये बुद्धि योग है जो है भक्ति योगी है, इसका ही अलग अलग डिवीजन है। फिर इसी को भगवान आगे एक्सप्लेन करेंगे। तीसरा अध्याय कर्म योग, फिर 5वें अध्याय वापस से कर्म योग समझाएंगे। तो कर्म योग में भी वैरायटी है। ऐसा कर्म, कर्म योग का अर्थ होता है अपने कार्य को भगवान के लिए समर्पित करना। तो उसमें दोनों चीज आती है। एक तो है कार्य को भगवान के लिए करना, और दूसरा है कार्य के द्वारा जो फल मिलता है वो भी भगवान को देना। ये दोनों ही कर्मयोग कहलाता है। लेकिन जब इस प्रकार के कर्मयोग को कोई व्यक्ति करता है, यानी करेगा भगवान के लिए ही, और फल को भी भगवान को देगा, लेकिन अपने खुद के भी इंद्र तृप्ति के लिए करता है, अपने खुद के भी डिजायर्स होते हैं, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन की कामनाएं भी होती हैं, तो उसको जो है सकाम कर्मयोग बोला जाता है। और जब कोई दिव्य ज्ञान, इसलिए तीसरा अध्याय जो है कर्म योग है, केवल नाम है, और चौथा अध्याय है दिव्य ज्ञान। लेकिन जब कोई ज्ञान में स्थित होकर के दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञान मतलब ये जो चौथा, गीता का जो चौथा अध्याय है, वो जो ज्ञान योग है वो वास्तव में भक्ति योग ही है, भक्ति योग का ही एक पार्ट है। कभी कभी लोग जिनको पूर्ण रूप से समझ नहीं होती है गीता की, तो वो बोलते हैं कि गीता में भगवान ने कर्म योग भी बोला है, ज्ञान योग भी बोला है, और भक्ति योग भी बोला है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। भगवान ने गीता में केवल भक्ति योग ही बोला है। भक्ति योग के अलग अलग स्तर बोले हैं। कर्म योग वाला भक्ति योग बोला है, ज्ञान योग वाला भक्ति योग बोला है, और फिर शुद्ध भक्ति योग बोला है। तो ये हमेशा ये ध्यान रखिए, कोई भी मायावादी या निराकारवादी लोग मिलते हैं, तो जब इस प्रकार से आपको आर्गुमेंट करें कि गीता में तो कर्म योग भी है, ज्ञान भी है, तो गीता में जो ज्ञान योग है ना, वो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान तो नहीं है। निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान वाली बात की जा रही है।
ब्रह्म ज्ञान है ऑफ कोर्स, वो ब्रह्म ज्ञान है। लेकिन वो कैसा ब्रह्म ज्ञान है? वो वास्तविक ब्रह्म ज्ञान है, कृष्ण के भक्ति योग वाला ज्ञान है। कि कृष्ण परम भगवान है, हम उनके नित्य सनातन दास हैं। इसी को और आगे चल के भगवान और विस्तार से व्याख्या करेंगे। तो वो दिव्य ज्ञान है जिस जो भक्ति के लिए सहायक है। उस दिव्य ज्ञान को इसलिए भगवान जब बताए कि ये वाला जो दिव्य ज्ञान है कहाँ से प्राप्त होता है, तो एवं परंपरा प्राप्तम बताया ना भगवान। भगवान बोले कि ये ज्ञान मैंने विवस्वान को दिया था, तो यानी वहां पे भी भक्ति का एक गुरु शिष्य परंपरा चालू किया है। तो ये गुरु शिष्य परंपरा में भक्ति योग वाला जो ज्ञान का, भक्ति योग के ज्ञान का जो प्रोपेगेशन होता है, जो है वितरण किया जाता है, उस ज्ञान योग की बात की गई है, विच इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम भक्ति योग, जो कि भक्ति योग से अभिन्न है। तो इस प्रकार के ज्ञान में स्थित होकर के जब कोई भगवान के लिए कर्म करता है, या भगवान का कर्म के फल को भगवान को अर्पण कर देता है, तो उसको बोलते हैं निष्काम कर्म योग या भक्ति योग है। वो भक्ति योग ही है। तो इस प्रकार का जो भक्ति योग है, निष्काम कर्म योग, विच इज फ्रीड फ्रॉम पर्सनल डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति की भावना से मुक्त होता है, वो है पांचवा अध्याय। और उसमें भगवान ये स्थापित करते हैं किस चेतना में रह करके जो है भक्त को कार्य करना चाहिए मेरे लिए, बड़े विस्तार से भगवान बताते हैं। और खैर, जो हम सेकंड चैप्टर का तीसरा भाग के ऊपर चर्चा कर रहे थे, बुद्धि योग। तो ये जो बुद्धि योग है, ये भक्ति योग है। बुद्धि योग मतलब योग का अर्थ होता है भगवान से के कनेक्शन में कार्य करना, भगवान कृष्ण से कनेक्ट हो जाना, उसको योग बोलते हैं। और जब बुद्धि के माध्यम से कोई कनेक्ट होता है, तो बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस गिवन बाय कृष्ण, भगवान कृष्ण के द्वारा बुद्धि प्राप्त करके जो कनेक्ट होता है उसको बुद्धि योग बोलते हैं। तो ये 15 श्लोकों में भगवान कंक्लूड करते हैं। आ, उसके बाद फिर अर्जुन, जब भगवान ये बुद्धि योग का बात किए, तो बुद्धि का अर्थ होता है प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब जिसकी बुद्धि वास्तविक बुद्धि में स्थित है, वास्तविक ज्ञान में स्थित होकर के भगवान से कनेक्टेड, जुड़ा हुआ है, भगवान की सेवा में लगा है। तो अर्जुन का फिर जिज्ञासा हुआ कि इस प्रकार के बुद्धि योग में स्थित व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं, और मैं कैसे पहचानूंगा, ये अपने आप को मैं कैसे टेस्ट करूँ। तो वो जो है चौथा भाग बनता है, जहाँ जो कि श्लोक संख्या 54 से फिर 54 या 53 से वर्ष नंबर 72 तक जाता है। उसमें भगवान फिर जो बुद्धि योग में पूर्ण रूप से स्थित स्थित प्रज्ञा भक्त के लक्षण का वर्णन करता है। तो ये जो है एडिशनल सब्जेक्ट मैटर है, अर्जुन के प्रश्न पे भगवान ने उत्तर दिया। लेकिन ये हो गया कंप्लीट। तो इसके बाद अर्जुन, भगवान ने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंटेशन किया था, हालांकि आत्म तत्व का ज्ञान, फिर कर्म कांड, फिर कर्म योग, बुद्धि योग। बट अर्जुन जो है उसको फॉलो नहीं कर पाए, उसको कनेक्ट नहीं कर पाए। उसका कारण ये था कि अर्जुन अभी भी इस इच्छा से सुन रहे थे कि कहीं ना कहीं मुझे इस युद्ध को अवॉइड करना चाहिए। तो इसलिए जब भी भगवान कृष्ण ने कुछ जो श्लोक बोले, जिसमें भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि आप इस प्रकार के कर्म मत करो, जो कि अवरम है, जो कि घृणित कर्म है, घृणित कर्म मत करो अर्जुन। तो भगवान वो वहां पे सूचना दे रहे हैं कि तुम इस युद्ध ना करने की जो भावना है, ये घृणित कर्म है तुम्हारा, इसको मत करो। लेकिन अर्जुन उसको गलत समझने के कारण अर्जुन को लगा कि ये युद्ध करना ही घृणित कर्म। इसलिए फिर तीसरे अध्याय के शुरू में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। तो फिर भगवान जो है कर्मयोग बोलते हैं। फिर चौथे अध्याय में जब भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया, तो दिव्य ज्ञान के लक्षण लक्षण बताते हुए भगवान ये बात बताए कि जो वास्तव में दिव्य ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान में स्थित होता है, वो सारे कर्म को त्याग देता है। कर्म त्याग देता मतलब कि कर्म का अर्थ होता है कि कोई कार्य करके उसको भोग करना अपने लिए। हाँ, तो वो जो है भगवान ने बोला कि वो जो डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन है उसको रिनाउंस करो। पर अर्जुन फिर से उसको प्रॉपरली नहीं समझ पाते हैं, या अगर हम स्पष्ट भाषा में बोलें, अर्जुन हमारे लाभ के लिए, कि हम जो है गलत समझ जाए या हमारा अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो जाए,
इसके लिए अर्जुन पुनः 5वें अध्याय में फिर से प्रश्न पूछते हैं। फिर भगवान और अच्छे से क्लैरिफाई करते हैं। और फिर उसके बाद छठा अध्याय जो है भगवान कंटिन्यू करते हैं खुद ही। और 5वें अध्याय के अंत में जाते जाते भगवान वर्णन करते हैं कि इस प्रकार का जो निष्काम कर्म योगी होता है, उसका चेतना, उसका ध्यान पूरी तरीके से मेरे में लग जाता है। तो ऐसे ध्यान योग की अवस्था में पहुंचता है। तो भगवान ध्यान योग के चरम अवस्था में पहुंचने वाला जो योगी होता है, वो कैसे मुझ में पूर्ण रूप से समर्पित होता है, इसका वर्णन करते हुए ये भी बताते हैं अर्जुन को कि इस स्थिति को प्राप्त करने का एक दूसरा उपाय भी है, जो कि अष्टांग योगा सिस्टम करके। तो इसलिए अष्टांग योगा का भी वर्णन भगवान करते चले जाते हैं। लेकिन फाइनली फिर अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन ये करोगे आप, चलो आप युद्ध छोड़ के जाना चाहते हो। क्योंकि अर्जुन का इच्छा क्या था कि जो डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस है, डायरेक्ट भगवान के द्वारा कर्म योग के द्वारा भगवान में अपने ध्यान को लगा देने का जो मेथड है, ये अर्जुन अवॉइड करना चाहता था। ये भगवान जानते हैं कि अर्जुन तुम्हारे लिए यही बेस्ट है। तुम क्षत्रिय हो, तुम थोड़ी ना ब्राह्मण हो, सन्यासी हो। तुम्हारे लिए संभव ही नहीं है तुम हिमालय में जा करके तुम ध्यान योगी बन जाओ। तो लेकिन अर्जुन वही चाहता था, युद्ध छोड़ना चाहता था। तो भगवान ने ध्यान योग अध्याय में बता दिया कि भाई देखो ठीक है, अगर तुम युद्ध नहीं करना चाहते हो ना, फिर भी तुम अल्टीमेट जो है मेरे को ही प्राप्त करना है। तो अगर मुझे प्राप्त करना चाहते हो, मुझ में पूरा ध्यान लगाना चाहते हो, तो दूसरा मेथड फिर सुन लो। हिमालय में जाओ और ऐसे ऐसे पूरा अष्टांग योग का भगवान बताना चालू कर दिया। अर्जुन ने जब सुना तो बोला नहीं भगवान, बस बस, ये मुझसे नहीं होगा, ये मेरे से नहीं होगा, आप ये मत बताइए, कुछ प्रैक्टिकल बताइए। तो भगवान बोले आ गए ना लाइन में, प्रैक्टिकल यही है बाबा, कि मैं बोल रहा हूँ तुम युद्ध करो, ये तुम्हारे लिए कर्म योग है, भक्ति योग है, स्पष्ट है, सरल है, तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो है ना, तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय हो तो तुम मारपीट करना जानते हो ना, थोड़ी ना तुम योगी बाबा बन करके ध्यान लगा पाओगे। उधर ध्यान लगाने जाओगे, एक आध जानवर आकर के थोड़ा कुछ डिस्टर्ब करेगा, तलवार उठा के मारना चालू कर दोगे, तो ये नहीं जमेगा तुमको। तो तुमको जो आता है, तुम्हारा जो गुण है, स्वभाव है, कि तुम कुछ कर सकते, युद्ध कर सकते हो। तो मैं तुमको डायरेक्ट कर रहा हूँ कि तुम इस प्रकार से युद्ध करो, मेरे लिए करो, तो रिजल्ट तुमको वही मिलेगा। हाँ, अगर क्योंकि मेरे लिए कर रहे हो ना। तो ध्यान योग करने वाले को जो रिजल्ट मिलता है मेरे पे ध्यान लगा करके, क्योंकि उसके लिए मन बहुत शांत चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए व्यक्ति का मन में, और इंद्रियों में संयम होना चाहिए। लेकिन तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे अंदर रजोगुण है, तो उस रजोगुण को तुम मेरे लिए लगाओगे कर्म योग करके, तो मुझे ही प्राप्त करोगे। तो इस प्रकार से भगवान बहुत ही एक्चुअली में, भगवद गीता बहुत ही सिस्टमेटिक भगवान ने बोला है, बड़ा स्पष्ट। और ईच एंड एवरी चैप्टर, और अदर वी कैन से ईच एंड एवरी वर्स, एक एक अध्याय गीता का और एक एक श्लोक जो है, वो डायरेक्टेड है टुवर्ड्स प्योर डिवोशनल सर्विस टू कृष्ण, कृष्ण को प्रेममयी सेवा करना, कृष्ण पे पूर्ण रूप से समर्पण का भाव विकसित करने की तरफ ही डायरेक्टेड पूरा भगवत गीता, ये उसी डायरेक्शन में जा रहा है। बस ये प्रॉब्लम कब होती है, जो मिस इंटरप्रेटर्स होते हैं, वो जो अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है, पर पंचम पुरुषार्थ जिसको बोला जाता है, द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, और रादर वी कैन से अल्टीमेट गोल ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी, हर जीवात्मा का चरम लक्ष्य है, क्या है, भगवान कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करना, उनको पूर्ण रूप से समर्पण की अवस्था को प्राप्त करना। जब इस बात से कोई अनभिज्ञ रहता है, उसको पता नहीं रहता है, और ऐसा व्यक्ति केवल संस्कृत का कुछ ज्ञान रख करके गीता पे जब टीका लिखता है, तो अलग अलग अध्याय पे जा करके अलग अलग अपने उद्देश्य बना लेता है, अलग अलग जगह डाइवर्ट हो जाता है। हाँ, जस्ट लाइक किसी को अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं पता है, तो उसको आप अलग अलग रास्ते से भेजेंगे, तो अलग अलग मंजिल में पहुंच सकता है वो। लेकिन जिसको अल्टीमेट डेस्टिनेशन पता है कि मुझे यहाँ जाना है, तो उसको किसी भी रास्ते से भेजेंगे तो उस रास्ते में जाएगा। हाँ, और वो उसी उसी मंजिल पे पहुंच जाएगा। तो हालांकि अलग अलग विधि दी गई है, बट पर्पस अल्टीमेटली वही है कि व्यक्ति अपनी चेतना को शुद्ध करके, एंजॉइंग प्रोपेंसिटी, इस संसार में इंद्रिय भोग करने की प्रवृत्ति को त्याग करके कृष्ण के प्रति सेवा भाव की प्रवृत्ति को विकसित कर, ये है भगवद गीता के हर एक अध्याय और हर एक श्लोक का जो है डायरेक्शन। तो कुछ अध्याय या कुछ श्लोक डायरेक्टली इसी पॉइंट पे हिट करते हैं, और कुछ अध्याय और कुछ श्लोक जो है, वो उस जो अंतिम चरम लक्ष्य है उस तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं। हाँ, और ये केवल भगवत गीता का ही नहीं बात है, ये जितने भी वैदिक शास्त्र है, वो सबका यही यही है अल्टीमेटली निष्कर्ष,
कि या तो कुछ वैदिक ग्रंथ हैं, वैदिक शास्त्र हैं, जैसे कि गीता हो गया, भागवत हो गया, और जो सात्विक पुराण हो गए, तो ये जो है डायरेक्ट कृष्ण भक्ति की तरफ डायरेक्ट करते हैं। हाँ, यहाँ तक कि कुछ इतिहास जैसे रामायण हो गया, तो वो भी डायरेक्ट कृष्ण भक्ति की तरफ जो है लेके जाते हैं, हिंट करते हैं, फोकस करते हैं। और कुछ ग्रंथ होते हैं जो कि डायरेक्ट व्यक्ति जो नहीं समझ सकता है, तो उसको इनडायरेक्टली जो है उस तरफ डायरेक्ट करते हुए उसको वहां तक लेके जाते हैं। जैसे वेद हो गए, जिसमें अनेकों अनेकों प्रकार के कर्म कांडीय विधि हैं, जैसे जो कि संसार में भोग रखने की प्रवृत्ति, भोग की प्रवृत्ति रखने वाले व्यक्तियों के लिए वेद दिए गए हैं। वेद में जो धार्मिक अनुष्ठान है, और जो निवृत्ति मार्ग में है उनके लिए उपनिषद और वेदांत सूत्र दिया गया है। ये दोनों का ही उद्देश्य है कि ये दोनों अपने अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार, चाहे तो कोई भोग करने के लिए प्रवृत्त है, या संसार से त्याग, सेंस ग्रेटिफिकेशन, भोग की प्रवृत्ति से मुक्त होने के लिए निवृत्ति मार्ग में, तो दोनों ही अल्टीमेटली कृष्ण के चरण कमल में आश्रय कैसे प्राप्त कर सकें, इसके लिए दिया गया। लेकिन एक बहुत अद्भुत बात है कि केवल सारे जितने भी वैदिक ग्रंथ है उसमें से केवल भागवतम ही ऐसा है, श्रीमद् भागवत महापुराण इसलिए बोलते हैं उसको, स्पॉटलेस पुराण, कि जो हर प्रकार के व्यक्ति के लिए, चाहे कोई भोग की प्रवृत्ति रखता हो, या कोई निवृत्ति मार्ग में हो, या मोक्षकामी। इसलिए तो सुखदेव गोस्वामी भागवत की ऐसी अद्भुत महिमा को प्रकाशित करते हुए बोले, कामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता परशम परमम पुरुष। तो किसी के हृदय में बहुत सारी कामनाएं हैं तो वैदिक अनुष्ठान कर ले, किसी के हृदय में निवृत्ति मार्ग है तो उपनिषद वेदांत इत्यादि का आश्रय ले ले, ज्ञान मार्ग का। हाँ, मोक्ष की कामना है तो उसका आश्रय ले लें। और किसी की जो है सारी इच्छाओं से मुक्त है तो भक्ति योग का आश्रय ले लें। लेकिन ये तीनों कैटेगरी के लोगों के लिए जो है भागवत जो है इक्वली इम्पोर्टेंट। अगर कोई तीव्रता से परम पुरुष का आश्रय लेता है भागवत ग्रंथ का अनुसरण पालन करके, तो वो तीनों कैटेगरी के लोग शुद्ध होकर के परम गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज चर्चा किए दूसरे अध्याय का जो ब्रीफ है कंटेंट डिस्कस किए, गीता का अलग अलग अध्यायों का डिस्कस किए। कल से हम लोग ये श्लोक कंटिन्यू करेंगे। पहला भाग जो भगवान बोलना चालू कर रहे हैं, आत्म तत्व का ज्ञान, 11 नंबर श्लोक से चर्चा करेंगे। हालांकि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो हमको मालूम है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो आप खुद सोचिए, भगवान कृष्ण परम भगवान है, परम ज्ञानी है, तो केवल अगर इतना ही बात होता कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो एक श्लोक में बोल के छोड़ देना चाहिए था। भगवान खुद अगर 20 श्लोक दे रहे हैं आत्म तत्व को समझाने के लिए, यानी कितने महत्वपूर्ण श्लोक होंगे। हाँ, तो ये 20 के 20 श्लोक जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत गहरा तत्व जो है के ऊपर विचार किया गया है। और जो भी भक्त इन 20 श्लोकों को या आत्म तत्व के ज्ञान को समझता है, तो सुदृढ़ता से भक्ति मार्ग में स्थित हो पाता है। और जो लोग आत्म तत्व का जो ज्ञान है इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, सिद्धांत को नहीं समझते हैं, तो उनका जो भक्ति है या तो वो सहिजिया हो जाते हैं, या कालांतर में जाकर के इम्पर्सनैलिस्ट या मायावादी बन सकते हैं। तो ये दोनों दोनों प्रकार के असुरों से बचने के लिए या आत्म तत्व ज्ञान रूपी तलवार लेकर के अच्छे से अपने आप को इक्विप कर लीजिए, ताकि ये जो दो असुर हैं, सहिजिया प्रवृत्ति और मायावाद, आए सामने, तो आत्म तत्व के ज्ञान से इसका हम खंडन कर सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? टाइम हो गया है वैसे। हरे कृष्ण। मेरा शिक्षा से संबंधित प्रश्न नहीं है, थोड़ा बाहर से है प्रभु जी प्रश्न। आप पूछिए। प्रभु जी, जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत से जो तथाकथित मतलब जो व्यक्ति होते हैं जो अलग अलग स्थान से क्या करते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हैं और फिर उसके आधार पे प्रश्न पूछते हैं, तो बड़े उनके अतरंगे से प्रश्न होते हैं, तो उनको ऐसे व्यक्तियों को प्रभु जी कैसे डील किया जाए? अलग अलग जगह से पढ़ के जो कुछ कुछ प्रश्न पूछते हैं ना। हाँ प्रभु जी, मतलब कि कोई सर पैर नहीं है, कोई उसके हाँ, पीछे सही बात। ऐसे लोगों से वास्तव में डील नहीं किया जा सकता है। उनको सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करना चाहिए कि क्या आप भगवत गीता स्वीकार करते हैं शास्त्र। मैं तो ऐसे ही करता हूँ जनरली। अगर कोई ऐसा व्यक्ति अनेकों प्रकार से बोलता है कि
भगवान तो ऐसे हैं, भगवान निराकार है, या शिव जी भगवान है, या वो भगवान है, जो भी है भक्ति से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये साधना है वो साधना है। तो मैं सबसे पहले यही पूछता हूँ कि आपका जो डाउट है, हम तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, क्या श्रेष्ठ है, कौन भगवान है। पहले आप ये बताइए कि आप भगवद गीता स्वीकार करते हैं, श्रीमद् भागवतम स्वीकार करते हैं। तो अगर वो बोलता है हाँ, तो बोलता है, अगर हाँ बोलता है तो फिर बहुत सरल हो जाएगा, फिर हम डायरेक्ट उसको गीता के श्लोक दिखा देंगे, देखो भगवान क्या बोल रहा है। सबसे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज तो यही है ना, कि भक्ति करना चाहिए। और परम भगवान कौन है, कृष्ण बोल रहे हैं, मेरे से ऊपर कोई नहीं, तो हो गया, खत्म हो गया। अगर वो बोलता है नहीं, मैं गीता और भागवत पर विश्वास नहीं करता, तो फिर हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं। फिर हम उसको दूसरा मैं प्रश्न पूछता हूँ, तो क्या आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे भगवत गीता और भागवत जो है प्रमाणिक ग्रंथ है। तो अगर वो बोलता है हाँ बताइए, तो फिर हम आगे बात करेंगे। लेकिन अगर बोलता है नहीं, गीता भागवत को मैं नहीं मानता हूँ, ये प्रमाणिक नहीं है, और मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ कि ये प्रमाणिक है कि नहीं, तो फिर हो गया, हरे कृष्णा, आप अपनी गली में जाए, हम अपनी गली में जाएंगे। फिर बात करने का मतलब नहीं है ना। तो इसलिए क्लियर करना चाहिए पहले सामने वाले को अपना। ऐसे राधेश्याम प्रभु एक लेक्चर में बता रहे थे कि डोंट जस्ट स्टार्ट डाउनलोडिंग योर नॉलेज। पहले सामने वाले को देखो तो सही है, वो डाउनलोड करने के लिए तैयार है कि नहीं, डाउनलोड एक्सेप्ट तो करना चाहिए। नहीं तो क्या अपना टाइम वेस्ट हो जाएगा अननेसेसरी। जैसे एक एग्जांपल बता देते हो कि एक भक्त है, वो बहुत अच्छे से प्रचार करते हैं, बहुत इंथुसियास्टिक। तो उन्होंने कोई सामने व्यक्ति मिल गया, उसने बस इतना बोला कि मैं कृष्ण को भगवान नहीं मानता हूँ। तो ये चालू हो गए, गीता से भागवत से अनेकों श्लोक बोल बोल करके 20-25 मिनट अच्छे से प्रचार किया उसको। बाद में उसने बोला कि ये सारे शास्त्र तो गलत है। तो भक्त बेचारा बोले तो पहले क्यों नहीं बताया, तो पहले आपको पूछ लेना चाहिए था ना। वो मानता ही नहीं है शास्त्र को, तो आप शास्त्र से कोट करने का क्या फायदा हुआ। तो पहले उसको या तो पूछो, अगर वो मानता है शास्त्र को तो हम कोट कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर नहीं मानता है तो हमारा फिर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको पहले ये प्रूफ करें कि शास्त्र प्रमाणिक है। तो अगर वो सुनने के लिए तैयार है, देन वी कैन स्टिल गो ऑन, आगे हम जा सकते हैं, उसको समझा सकते हैं कि शास्त्र कैसे प्रमाणिक है। और अगर तैयार नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं। तो इसलिए ये बहुत ही सिस्टमेटिक होना चाहिए, अदरवाइज हमारा भी टाइम व्यर्थ चला जाएगा। और उसका तो क्या है, वो तो ऐसे फंसाते ही लोग, टाइम भी व्यर्थ जाएगा और अननेसेसरी हम डिस्टर्ब भी हो जाएंगे। ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। बहुत अतरंगा सा मतलब उन्होंने ऐसा प्रश्न मेरे से पूछा। उन्होंने किसी कथाकार को सुना, ऐसे कथाकार बोले कि जो भगवान श्री कृष्ण को ब्राह्मणों ने मिलकर मार दिया, ये जन्माष्टमी वगैरह फेक है, इसका मतलब ऐसा मतलब क्या आपका क्या विचार है? तो मैं हमारा क्या विचार है, वो भी यार प्रोपात जी से ऐसे किसी ने पूछा था कि प्रोपात जी ने कुछ लेक्चर दिया, बोला कि स्वामी जी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट री इनकारनेशन। प्रोपात जी साहब बोले, व्हाट डू आई थिंक मीन्स आई डोंट थिंक। प्रोपात जी बोला, आई डोंट थिंक, मैं सोचता नहीं हूँ। जो शास्त्र बताते हैं वो मैं बता रहा हूँ। ऐसे प्रोपात जी स्पष्ट बोल दिए कि हमारा कोई, हम विचार उचार देने वाले नहीं है भाई। विचार हम क्या देंगे, हमारा क्या औकात है। और किसी भी संसार में किसी भी व्यक्ति का कोई औकात नहीं है, यहाँ तक कि किसी देवता का भी कोई औकात नहीं है विचार देने के लिए, क्योंकि उनका भी आयु है, उनका भी जन्म होता है, उनका भी मृत्यु होता है। तो कोई विचार नहीं दे सकता है। केवल और केवल परम भगवान, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। ओनली लॉर्ड नारायण, लॉर्ड कृष्ण इज ऑथराइज पर्सनालिटी, वो कैन इनंसिएट द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन, धार्मिक सिद्धांत को बता सकते हैं। और जितने भी अन्य ऋषि मुनि गण हैं, देवी देवता गण हैं, वो भगवान कृष्ण ने जो धर्म के ज्ञान दिए हैं उसी को वो बताते हैं। और हम उसी को बस रिपीट करेंगे, तो आपको विश्वास है तो सुनो। और आप जो ये सब लेके आए हो कि सौ फलाना फलाना साधु ये बोलता है वो बोलता है, उसको पूछो प्रमाण कहाँ है। अपने मन से कोई कुछ भी बोल देगा, आप स्वीकार कर लेंगे, देन यू आर अ फुल नंबर वन। आप मूर्ख हो फिर। अगर किसी ने कुछ भी बोल दिया और आपने स्वीकार कर लिया तो आप मूर्ख हो। हाँ, ऐसे उसको समझाना चाहिए कि आप प्रामाणिक स्रोत होना चाहिए, देन यू एक्सेप्ट। तो हम प्रामाणिक स्रोत देते हैं भागवत, अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं, तो मैं अपना नहीं बता रहा हूँ, अपना विचार नहीं बोल रहा हूँ, या हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य का विचार मैं नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र का प्रमाण दे रहा हूँ। भागवत में दसम स्कंद खोल करके दिखा दीजिए उसको, पहला दूसरा तीसरा अध्याय, तीसरे अध्याय में भगवान कृष्ण की जन्म लीला का वर्णन है, तो उसमें इसका सुखदेव गोस्वामी बताता है। हाँ, फर्स्ट चैप्टर में भी, सेकंड चैप्टर में देवता गण आकर के प्रार्थना कर रहे हो, वो प्रार्थना दिखा दीजिए। देवताओं का पहला जो प्रार्थना है ना, पहला श्लोक ही वही दिखा दीजिए, उसी में सब क्लियर हो जाता है कि कृष्ण परम भगवान है, वो अजन्मा है, वो प्रकृति के परे हैं, उनका ना तो जन्म होता ना मृत्यु का तो सवाल ही नहीं उठता है। खत्म हो गया, एक ही श्लोक सफिशियंट है भागवत। ठीक है। ओके, थैंक यू ओके। प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो समय हो गया, फिर विराम करते हैं। हरे कृष्णा।